हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होनहार माइंड में। चलिए, जैसा कि हम लोग सैटरडे संडे को सीरीज चलाते हैं रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म बुक से, जिसमें 3200 टोटल सवाल होते हैं। ये आपको बुक मार्केट में मिल जाएगा, बहुत अच्छी बुक है। इसमें सारा कंपाइलेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है। और इसमें हम लोगों ने एक वीडियो पहले देख चुके हैं जिनमें 1 से 10 तक सवाल किए थे, और आज हम लोग करेंगे 11 से लेके 20 तक के सवाल। तो चलिए आते हैं आज के 11 नंबर के सवाल पे। 11 नंबर का सवाल है कि मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपए का कार लोन दिया, यहाँ पे होगा लिया। उसने 8% PA मतलब प्रति वर्ष पर एनम की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसे अपना इस पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपए बैंक को अदा किए। देखिए, दो चीज अदा कर रहा है, एक तो 3,35,000 और अपना पुराना स्कूटर भी। स्कूटर का मूल्य बताइए। देखिए, वैसे तो ये सवाल यदि यहाँ पे नहीं दिया है साधारण ब्याज, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पे आना चाहिए, लेकिन इसको यदि आप CI पे बनाइएगा तो ये आंसर आपका आएगा नहीं। तो इसलिए ये आंसर इस पे आएगा सिर्फ SI पे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज पे। ठीक है, हो सकता है इसमें सभी को बेनिफिट टू ऑल मिला हो, सभी को समान अंक मिला हो, लेकिन ये बनेगा सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए 2,75,000 रुपए उसने लोन लिया है। ठीक, कितना लिया है लिख लेते हैं हम लोग, 2,75,000 लोन लिया है। और क्या बोला कि 8% उसका रेट है और 3 वर्ष में पूरा किया। तो साधारण ब्याज में क्या करते हैं, रेट और समय को डायरेक्ट गुना कर देते हैं और उतना प्रतिशत निकाल देते हैं मूलधन का। तो 8 या 24% है, तो मतलब बटे में 100, 00 से 00 और 275 गुना 24, 275 गुना 24 हम लोग करेंगे तो कितना आता है 6600, और 1 जीरो यहाँ बचा हुआ है तो 1 जीरो और, मतलब कि उसको 66,000 रुपए तो उसका सिर्फ ब्याज हो गया। तो वो लास्ट में याद है आपको कितना लौटाई थी, देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि 3,35,000 रुपए वो लौटाई। ठीक, तो 3,35,000 रुपए लौटाई, लेकिन उसका टोटल कितना बनता था, उसका टोटल बनता था, देखिए 2,75,000 रुपए वो तो ली थी लोन, और उस पर 66,000 का क्या बन गया था, उसका ब्याज। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, 1 7 6 13, 1 14 का 4, बाकी 1 और ये 3, 3,41,000। और वो लौटाई कितना, 3,35,000 कैश प्लस एक स्कूटर। तो 3,41,000 में से हम 3,35,000 माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस किए, क्योंकि ये उसको पैसा लौटाई, ये माइनस किए तो कितना आया, देखिए 11 से 5 गया कितना 6, और 3 का 3 0, और 3 से 3 0, मतलब 6,000 रुपए उसका बच रहा था, और जिसके लिए उसने क्या दिया, अपना स्कूटर उसको दे दिया। तो स्कूटर का मूल्य कितना हो गया, 6,000 रुपए। 11 का B। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक टैंक 2 नल X तथा Y द्वारा क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल Z टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो इस टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है। देखिए, पहले तो 3 है नल, कौन कौन सा, एक है X, दूसरा है Y और तीसरा है Z। Y कितने देर में भरता है, 5 घंटे में, सॉरी X कितने देर में भरता है, 5 घंटे में, Y कितने देर में भरता है, 10 घंटे में, और Z, देखिए Z कितने घंटे में खाली करता है, 20 घंटे में। तो 20 घंटे में यह क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं, तीनों का एफिशिएंसी निकाल, मतलब तीनों का कुल निकाल लेते हैं एलसीएम लेके। तो इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, इन सभी का एलसीएम आएगा 20। अच्छा, X का क्या आ जाएगा एफिशिएंसी, 20 में से ये 5 काम कर सकता है। ठीक है, 5, तो इसका क्या आ जाएगा, 20 में 5 से डिवाइड करेंगे 4, और 20 में 10 से डिवाइड करेंगे 2, और 20 में 20 से डिवाइड करेंगे तो -1, चूंकि ये माइनस में। तो देखिए, एक दिन में ये 4 कर सकता है X, तो 5 दिन लगेगा, 2 करेगा Y तो 10 दिन लगेगा, और Z एक काम करेगा तो 20 दिन लगेगा। यहाँ पे घंटा में दिया हुआ है तो ये सब घंटा में है। तो देखिए, ये बताइए तीनों एक साथ खोल देंगे
तीनों एक्स वाई जेड तीनों, तो कितना काम होगा? देखिए 4 2 6, लेकिन एक उससे जेड घटा देगा, मतलब 5 काम ही हो पाएगा। तो 5 काम हो रहा है 1 घंटे में, तो 20 काम होने के लिए कितना घंटा चाहिए? तो इससे 4 घंटा, 5 काम 1 घंटा, तो 20 काम 4 घंटा में। तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर? 4 घंटा, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, अनिल ने 6 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। उसने 25 अंडे 10% लाभ, 25 अंडे 25% हानि और बचे हुए अंडे 50 अंडे जो हैं वो 20% लाभ पर बेचे। बताइए अनिल को कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? देखिए 100 अंडा है, लेकिन इसमें से जो है वो कुछ का टुकड़ा करके बांटता है, मतलब कितना? एक जगह 25, एक जगह 25 और एक जगह 50। और देखिए 100 अंडा खरीदा है 6 रुपए के दर से, तो मूल्य कितना हो जाएगा 100 अंडा का? 600। देखिए तो 25 अंडा का कितना होगा 6 रुपए के दर से? 150। और 25 अंडा का 150, 50 अंडा का कितना? 300। इसमें से देखिए क्या बोला कि जो फर्स्ट 25 अंडा है उसको 10% लाभ पे बेचा है, इसको जो है वो 10% लाभ पे बेचा है। 150 में खरीदा और 10% लाभ पे, तो 150 का 10% मतलब 11/10 कितना हो जाएगा? 165। 10% मतलब 1/10 और बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? 11/10। अच्छा, अगला 25 अंडा को क्या बोला है वो कि 25% हानि पे, 25% हानि मतलब 25% मतलब 1/4 हानि है, तो मतलब 3/4 पे। तो 150 का 3/4 यदि हम लोग करते हैं, 150 का 3/4 करते हैं तो क्या आएगा? इसका आएगा देखिए 150 दिया कितना? 450/4। ठीक है, यहां पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 1 2 और 5। चलिए ये आ गया 25 का। लास्ट का जो 50 अंडा है उसको कितना क्या बोला है कि बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेचें। मतलब ये जो है इसको 20% लाभ पे, मतलब 300 में खरीदा था और 20% मतलब 1/5 और लाभ हो रहा है तो कितना? 6/5। तो 300 का 6/5 करेंगे यदि, कितना आएगा? देखिए 60 और 60 गुना 6 मतलब 360। तो आप लोग देखेंगे कि खरीदा था वो टोटल कितना में? 600 रुपए में। कितना में खरीदा था? 600 में। लेकिन बेच कितने में रहा है? देखिए 165 ये, 112.5 ये और 360 ये, तो ये जोड़ के हम लोग लिख लेते हैं कितना? 165, 112.5 और 360, ये जोड़ के कितना आता है? 637.5। तो आप लोग ये बताइए कि इसको लाभ कितना हो रहा है? 600 में खरीदा, 637.5 में बेचा, तो इसको लाभ कितने का हुआ? इसको लाभ हुआ है 37.5 का। कितने पे? 600 पे। और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। देखिए अब इसको भाग दे दिए, कितना आएगा? 6.25%। क्या हुआ है? इसको लाभ हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 6.25 लाभ, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे कि एक कंपनी में 10 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी 36,200 और 15 कर्मचारी को 33,500 रुपए के दर से वेतन मिल रहा। प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन कितना है? औसत निकालना है, तो 10 कर्मचारी गुना उसको कितना मिल रहा है, तो 36,200 गुना 10 कितना होगा? 36,200 और एक जीरो ये लग जाएगा। और इनका भी जोड़ते हैं, 15 गुना 33,550, तो ये कितना आएगा? ये आएगा देखिए 5,03,550। लेकिन टोटल कितना कर्मचारी हो गया? देखिए 10 कर्मचारी ये और 15 कर्मचारी ये, मतलब 25 कर्मचारी। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? 865,250 और डिवाइडेड 25। अब इसको डिवाइड कीजिए, 25 दिया 75, बचता है 11 और 5, तो 25 चौके 100, कितना बचेगा? 1 5। अब ये आया 2, तो 25 छक 150, अब बचता है कितना? 2 और 5, 25 एकम 25 और ये 0। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 34,610। 34,610
मतलब ऑप्शन बी। 15 नंबर सवाल है कि राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 तथा 88 मार्क्स प्राप्त किए। उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करना चाहिए ताकि उसके औसत अंकों का योग 80 हो जाए। देखिए 80 औसत हो जाए 5 विषय में, तो कुल कितना अंक हो जाना चाहिए? 5 गुना 80 मतलब 400 उसको अंक टोटल हो जाना चाहिए। तो एक में है 67, दूसरे में है 69, तीसरे में है 78 और चौथे में है 88। इन सभी को जोड़ के पहले कितना आ रहा है वो देखते हैं। 8 8 16, 4 20, 5 25, 5 30, 2 32 का 2, बाकी 3, 6 6 12, 3 15, 7 22, अब 22 8 30। इन सभी को जोड़ के तो 302 नंबर आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था 400। तो 5वें विषय में उसको कितना लाना होगा? 400 माइनस 302 मतलब 98 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर है कि एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस के 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई? ऐसे सवालों के लिए देखिए सबसे सिंपलेस्ट है क्या कि 35 है, इसको 1 घटा के 34 लिख देंगे गुना 50। मिनट कितना है? 1 मिनट, लेकिन देखिए ये मीटर में है तो सेकंड में आना चाहिए, तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 34 गुना 5, 30 25 150, 5 चौक 20, 170 बटे 60 मीटर प्रति सेकंड। और इसको घंटा में लाने के लिए क्या करेंगे? 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 6 तिया 18, 5 से 5 तिया 15, 2 और 0, 5 चौक 20 और 34 तिया 30 तिया 90, 4 तिया 12, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये आखिर 35 था तो ये 34 हम लोग क्यों करेंगे, एक क्यों घटाएंगे? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ बोला 35 विद्युत खंभा, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1 मिनट में ना ये 5 विद्युत खंभा क्रॉस करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए 5 विद्युत खंभा करता है, तो 50 मीटर 2 खंभों के बीच की दूरी है। तो बताइए कितना दूर हुआ? देखिए तो 1 मिनट में कितना खंभा? 5 खंभा, 1 खंभा 2 खंभा 3 खंभा 4 खंभा 5 खंभा। तो देखिए इनमें दूरी कितना बोले हैं कि 1 में 50 है 2 के बीच में, तो देखिए ये 50, ये 50, ये 50 और ये भी 50। तो देख रहे हैं कि 1 मिनट में 1 2 3 4 5 खंभा क्रॉस कर रहा है, लेकिन 50 मीटर कितना है? देखिए 1 2 3 4 मतलब खंभा से एक कम। क्यों? क्योंकि देखिए जब फर्स्ट टाइम जब चलना शुरू करते हैं ना तो यहीं से चलेंगे और यहाँ से चलेंगे तो ये खंभा काउंट नहीं होगा। आगे का जो 50 मीटर चलेंगे, क्योंकि ये तो 0 मीटर है, आगे का जो 50 चलेंगे वो काउंट होता है। इसलिए यहाँ पे जितना विद्युत खंभा दे उससे एक कम कर देंगे। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में वे इसे पूरा कर लेंगे? कैसे बनेगा ये सवाल? देखिए अजय है, अमन है, पहले अमन है, उसके बाद कौन है? अजय है, अजय है। ये कितना दिन में काम कर सकता है? ये 9 दिन में और ये 12 दिन में। इसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग? एलसीएम। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना? 36। तो देखिए 9 दिन लगता है 36 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4। 36 काम को 12 दिन लगता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। तो देखिए दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 4 अमन कर रहा है एक दिन में और अजय 3 कर रहा है, तो एक दिन में टोटल 7 काम। तो 7 काम प्रति दिन के हिसाब से 36 काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो 36 बटे 7। देखिए 7 पचे 35, 1 7 और मतलब कितना हो गया ये? 5.1/7 दिन, ऑप्शन ए। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 50 से 100 के बीच, इसे तो आप काउंट भी कर सकते हैं। 50 से आगे बढ़ेंगे क्या होगा? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 83 के बाद 89,
फिर 97। ठीक, ये अभाज्य संख्या कौन, जो किसी से नहीं कटता हो, या तो वो सिर्फ अपने आप से या एक से, बस इसके अलावा किसी से नहीं। कितना हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है, HCF 26 है, तो उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF। तो देखिए ये दोनों को गुना करके तो हम लोगों को दे ही दिया है, कितना, 35,828, और एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, और HCF का मान दिया हुआ 26। तो 26 को इधर ले जाएंगे, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35,800, देखिए ये 28 है, 828 बटे 26। ठीक, तो इसको यदि काटेंगे कितना बार में, देखिए 1 3 7 और 8, ठीक है, मतलब ऑप्शन सी। लेकिन इसके लिए आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF। चलिए आते हैं आज के आखिरी सवाल में। आखिरी सवाल है कि यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड a प्लस बी बराबर 25 हो तो a माइनस बी कितना। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या होता है, a प्लस बी गुना a माइनस बी, डिवाइड बोला, डिवाइड कर देते हैं किससे, a प्लस बी से, और इसी का मान कितना दिया हुआ है, 25। तो देखिए ऊपर भी a प्लस बी, नीचे भी a प्लस बी, ये दोनों कैंसिल। तो देखिए यहाँ क्या बचा, a माइनस बी बराबर कितना, 25। पूछ क्या रहा था, a माइनस बी बराबर कितना, तो 25, यही हो जाएगा उत्तर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।